हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। एएलपी साइको का एग्ज़ाम 15 तारीख को कंप्लीट हो गया और उसके बाद से बहुत सारे वीडियोज़ री एग्ज़ाम, सर्वर इशू और इन सब पे बहुत सारे वीडियोज़ चलने लगे हैं और अलग अलग तरह से अलग अलग लोगों ने अपनी बात जो है रेलवे तक पहुंचाई है। एग्ज़ाम जो है कई लोगों के साथ अलग अलग समस्याएं रहीं एग्ज़ाम में। उन सभी समस्याओं को मैंने यहाँ पे सीरियल वाइज करके लिखा हुआ है और उस पर हम एक एक कर करके चर्चा करेंगे कि कौन सा पॉइंट कहाँ तक सही है और किस पॉइंट से किसको फ़ायदा हुआ है, किसको नुकसान हुआ है। उस पे मैं अपना ओपिनियन मैं इस पे रखना चाहता हूँ और अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी लगभग 10-11 हज़ार लड़के उसमें जुड़े हुए हैं और द स्टूडेंट चैनल से बहुत सारे लड़कों ने प्रिपरेशन किया और साइको का हर एक वीडियोज़ देखा, जो भी मैंने बताया उसको फॉलो किया और उनका पेपर बहुत अच्छा भी हुआ। जिनका सर्वर इशू नहीं रहा उनको बहुत ही अच्छा पेपर उनका गया है। पेपर 2 शिफ्ट में कंप्लीट हुआ 15 तारीख को और उससे एक दिन पहले रेलवे ने कहा था कि जो पेपर है आपका जो 68 मिनट का आना था वो 68 मिनट ना आकर के आपका 73 मिनट का रहेगा और 226 क्वेश्चन की बात रेलवे ने 2 दिन पहले 13 तारीख की रात में उन्होंने नोटिस के माध्यम से बताया हुआ था। तो देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन और टाइमिंग को लेकर के अगर वो 1-2 दिन पहले भी बता देते हैं तो इससे कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उससे पहले इन्होंने 68 मिनट कहा था और पिछली बार जो है ये क्वेश्चन की संख्या जो आई हुई थी वो आई थी 71 मिनट में 250 क्वेश्चन। तो इन सब के बारे में सभी लोगों को पता है। पेपर पहले दिन का पहले शिफ्ट का पेपर होता है और शिफ्ट पेपर जब सबमिट हो जाता है लोग धीरे धीरे बाहर निकलते हैं और बहुत सारे जो सेंटर हैं वहाँ पे एग्ज़ाम बहुत ही आराम से कंप्लीट हुआ है और वहाँ पे किसी एक आध दो लोगों का सर्वर का इशू रहा, नहीं तो बहुत सारे लड़के हैं जिन्होंने बताया कि उनके क्लास में बिल्कुल भी शांति रही, आराम से उनके पेपर हो गए। लेकिन कुछ लोगों के साथ अलग अलग समस्याएं भी रहीं, उनको हम एक एक करके यहाँ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहली समस्या ये आई है, ज़्यादातर लोग ये बता रहे हैं कि मेमोरी टेस्ट में उनका क्या था कि क्वेश्चन पेज जब मतलब मेमोरी पेज उन्होंने याद किया 2 मिनट में और क्वेश्चन पेज जैसे ही ओपन होता है क्या हुआ कि उनका सिस्टम ब्लैंक हो गया, किसी लोग का सिस्टम बंद हो गया। तो वहाँ पे वो लोगों ने इन्विजिलेटर को ये अपनी बात रखी। हो सकता है घबराहट में कुछ लोगों ने तेज़ी से अपनी बात रखी, शोरगुल के माध्यम से भी रख दिया कई लोगों ने, कुछ लोगों ने आराम से भी कहा। तो वो लोग आए और सिस्टम को सही करने में, रिबूट करने में 5-6 मिनट 4 मिनट का समय लगा और फिर से जब एग्ज़ाम शुरू हुआ तो उनका क्वेश्चन वाला पेज ओपन हो गया। इस कारण से क्या हुआ कि मेमोरी टेस्ट जिनका जो 2 मिनट में याद हो जाना चाहिए और याद हो भी गया था, तो 5-6 मिनट के गैप होने के बाद वो सारी चीज़ें अच्छी तरह से याद नहीं रह पाती हैं। एक जेन्युइन सी बात है। तो इसमें क्या है कि उनका वो जो वाला जो सेट है वो प्रभावित हुआ, ख़राब हुआ। कुछ लोगों के 2-4 क्वेश्चन छूट गए, कुछ लोगों के ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो गए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अगर 2 मिनट उसके बाद से आपका ओपन हुआ होगा तो नेगेटिव मार्किंग तो नहीं थी। तो हो सकता है कि आपने करा तो पूरा 12 का 12 क्वेश्चन आपको करना ही था, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि किसी टेस्ट में 2 मिनट का अगर आपको क्वेश्चन पेज ओपन हुआ होगा करने के लिए तो वो 2 मिनट ना मिल करके आपको 1 मिनट मिला हो या 30 सेकंड मिला हो। मिला आपको प्रॉपर जो है 120 सेकंड मिला होगा और हो सकता है कि आपके 5-6 मिनट में वो मेमोरी याद न रह गया हो और वो 12 में से हो सकता है 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन ही आप सही कर पाए हों और कुछ क्वेश्चन आपने भले ही किया हो लेकिन उसमें आप श्योर ना रहे हों। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे उसमें समय कम मिला, गैप मिला होगा। इस समस्या को लेकर के रेलवे ने ये नोटिस निकाला कि इन सेंटरों का एग्ज़ाम जो है री एग्ज़ाम होगा, फिर से एग्ज़ाम होगा सर्वर इशू के कारण। लेकिन उसके अलावा भी कई सारे स्टूडेंट हैं जो अलग अलग तरीके से कह रहे हैं कि उनका मेमोरी टेस्ट में इस तरह की गड़बड़ी हो गई और जिससे उनका मेमोरी वाला जो टेस्ट है उससे प्रभावित हुआ। और हो सकता है कि मेमोरी टेस्ट जब प्रभावित होता है, ऑब्वियस सी बात है, तो आगे के बैटरी टेस्ट में भी उसका असर कहीं ना कहीं आपके पेपर में देखने को मिलता है। अब बात है, लड़के कहते हैं कि इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि मेजॉरिटी में समस्या यही है कि इस बात को लेकर के वो कह रहे हैं री एग्ज़ाम को लेकर के अपनी अपनी बात कह रहे हैं कि री एग्ज़ाम होना चाहिए। हालांकि रेलवे ने कहा है कि जिनके साथ ऐसी समस्या रही है उनका फिर से हम लोग कॉल करेंगे, उनको फिर से हम लोग नोटिस देंगे, उनको जैसे भी सूचना देना हो दे करके उन्हें फिर से हम उनका एग्ज़ाम कराएंगे। कुछ सेंटरों का उन्होंने जो है नोटिस निकाल भी दिया है। धीरे धीरे कर के वो हर एक एग्ज़ाम सेंटर पे जहाँ पे देखिए सर्वर की समस्या रहती है, वीडियो कैमरे के माध्यम से वो लोग देखेंगे। तो ये जो पहली समस्या है जिनके साथ भी हुई है
ये तो जेन्युइन है, जिनके साथ हुई है उनको दोबारा एग्ज़ाम का मौका मेरी तरफ से लगता है कि उनको मिलना चाहिए। और मुझे लगता है कि रेलवे इस पे कंसीडर भी करेगा और आपको दोबारा एग्ज़ाम देने का मौका देगा। अब इसी टेस्ट को लेकर के एक दूसरा सवाल है कि कुछ सेंटर पे लड़के कह रहे हैं कि पेन और पेपर का मिलना, मतलब क्या हुआ कि जब उन्हें पेन पेपर मिल गया तो इनको जो है फ़ायदा हो गया मेमोरी टेस्ट में। अब आते हैं थोड़ा इस पर डिटेल में चर्चा करते हैं पेन और पेपर को लेकर के। पिछली बार जो है जब मेमोरी पेपर आया था, मेमोरी टेस्ट आया हुआ था, उसमें 3 मिनट मेमोरी को याद करने के मिला था और 3 मिनट आपको क्वेश्चन को करने के लिए मिला हुआ था। तो अब क्या है, ये 3 मिनट थोड़ा सा सफिशिएंट टाइम होता है मेमोरी पेज को याद करने के लिए, उसमें आराम आराम से चीज़ों को आप देख सकते हैं। पिछली बार क्या था कि ट्रैक टेस्ट आया था, जो कि इस बार के फिगर फाइंडिंग वाले टेस्ट से हल्का होता है, और हल्का होने के साथ ही साथ वो क्या है कि उसमें 1 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिला। इस बार क्या हुआ कि मेमोरी पेज में आपको 2 मिनट का टाइम मिला और 2 मिनट आपको क्वेश्चन करने का टाइम मिला। अब देखिए, जब आपको सेंटर पे पेन और पेपर मिल जाता है, पेन और पेपर अगर आपको मिल जाता है तो आप इस 2 मिनट में आप कभी भी 12 इमेज आप ड्रॉ नहीं कर सकते। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, 12 इमेज हूबहू ड्रॉ नहीं कर सकते। वो भी तब जब आपका इमेज बहुत ही डिफ़िकल्ट हो, जैसे हड्डी नुमा ऐसे बना दूँ मैं, ठीक है, और ऐसे कर दूँ, कहीं डॉट दे दूँ, कहीं ब्लैक कर दूँ। तो एक इमेज को ड्रॉ करने के लिए कम से कम आपको 5 से 6 सेकंड मिनिमम आपको ड्रॉ करने में लगेगा, आप समझिए। और इस तरह से आप कम से कम 6 मिनट में, अगर 6 सेकंड मिनिमम आप लेते हैं ड्रॉ करने के लिए, तो 12 इमेज को ड्रॉ करने में 72 सेकंड लगेगा। और ये 72 सेकंड तब आपको ड्रॉ करने में लगेगा जब आप एकदम श्योर रहेंगे कि मुझे ड्रॉ ही करना है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जब आपको दे दिया जाएगा ड्रॉ करने के लिए, तो होगा क्या कि जैसे ही 4 और 5 इमेज अगर आप ड्रॉ करेंगे और आपका 30 से 35 सेकंड या फिर हो सकता है 40 सेकंड आपका चला जाए, तब आप डाउट में पड़ जाएंगे कि लगेगा कि अरे यार, ये तो मेरा ज़्यादा टाइम जा रहा है, इससे जल्दी तो मैं मेमोरी याद कर सकता हूँ। ये असमंजस का सवाल बन सकता है। और जाहिर सी बात है कि 100 लड़का अगर ड्रॉ करने की सोचा होगा तो उसमें से 70 से 80 लड़का ये सोचा होगा कि यार, तो ये तो मेरा तो गड़बड़ हो गया, पेन मिलने से क्या मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि मैं पूरे इमेज अच्छे से ड्रॉ नहीं कर सकता। कोई भी लड़का कमेंट सेक्शन में अगर ये बता रहा है कि मेरे बगल वाला लड़के को पेन मिला, उसने पेन से पूरा सही कर लिया, ये उसका दावा हो सकता है। लेकिन पेन से ड्रॉ कर करके पूरा का पूरा सही करने वाला जो अगर कोई लड़का कह रहा है, दावा कर रहा है, तो 100 में हो सकता है 1 या 2 लड़का या 4 लड़का जो ड्रॉ करके सही कर ले या फिर ड्रॉ करके उसे कर पाए। ये मैं श्योरिटी भी नहीं कह सकता हूँ कि ये 100% पॉसिबल ही है। और इस पर आप प्रैक्टिस करके नहीं गए हैं। कई लड़कों ने बताया कि हमारे सेंटर पे पेन पेपर मिला, लेकिन उन्होंने पेन और पेपर का यूज नहीं किया, क्योंकि इस पे अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो ये 2 मिनट का टाइम सफिशिएंट नहीं है कि आप ड्रॉ कर करके आप उसका क्वेश्चन वाला सेट उस ड्रॉ करे हुए इमेज को देख देख करके आप वहाँ पे उसको आप टिक कर पाएँ। देखिए, प्रैक्टिकली इसको संभव बनाना बहुत ही टफ़ काम है, वो भी ख़ास करके आप घर पे नहीं हैं, आप एग्ज़ाम सेंटर में हैं। दूसरी बात क्या है कि अगर पेन पेपर मिलता है और वहाँ पे एग्ज़ाम के अंदर किसी लड़के के साथ ऐसी समस्या आ जाती है, सर्वर का इशू हो जाता है या फिर क्लासरूम में थोड़ा सा शोरगुल हो जाता है, उस सिचुएशन में पेन पेपर से भी ड्रा करना वो और भी टफ़ हो जाता है। तो अगर ये कोई कह रहा है कि पेन और पेपर, हालांकि पेन और पेपर साइको में नहीं मिलता है, तो रेलवे इस बात को कंसीडर करेगी कि पेन और पेपर जहाँ पे मिला है, हो सकता है कि वहाँ का भी सेंटर कैंसिल हो सकता है। दूसरी बात क्या है कि अगर पेन और पेपर जहाँ मिलने से ऐसी समस्या आई है, सर्वर की समस्या नहीं रही हो भले ही, लेकिन पेन पेपर मिलने के कारण अगर कोई कह रहा है कि सेंटर का एग्ज़ाम री एग्ज़ाम होना चाहिए, तो वो लोग भी तैयार रहें फिर से प्रिपरेशन के लिए। जिन लोगों ने पेन और पेपर का यूज ही नहीं किया और उन्होंने उसको मेमोराइज कर करके 12 के 12 इमेज या फिर हो सकता है 10 से 11 इमेज उन्होंने 100% सही किए हर एक सेट में, मतलब मेमोरी वाले सेट में, उनको भी दोबारा पेपर देने के लिए कहा जाएगा। क्योंकि पेन और पेपर देने से अगर उस सेंटर का एग्ज़ाम कैंसिल होता है तो उनका भी नुकसान होगा, जिन्होंने दिमाग से कर करके, मतलब मेमोराइज कर करके पूरे के पूरे सही किए हैं। तो वो लोग भी अलर्ट हो जाएं और वो तैयारी करते रहें। अगर वहाँ का कैंसिल होगा तो आपको दोबारा पेपर देने जाना पड़ेगा ही पड़ेगा, अगर इस पॉइंट को कंसीडर करके रेलवे उस सेंटर को मतलब कैंसिल करता है तो। बाकी मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, पेन और पेपर से उतना ज़्यादा लड़का वो इफ़ेक्टिव नहीं हो सकता है। दूसरी बात और मैं कहना चाहता हूँ, देखिए, पेन और पेपर मिलने से क्या होगा कि वो लड़का पहला सेट
ज़्यादातर संभावना है कि वो पहला सेट खराब कर दिया हो। पेन के चक्कर में वो हो सकता है उसका सेट खराब हो जाए और दूसरे सेट में उसका वो मेमोराइज़ करके वो याद करने की कोशिश करे और दूसरा सेट उसका बढ़िया हो गया, लेकिन पहला सेट जो है उसका एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में बेकार चला गया हो। तो हो सकता है वो लड़का भी चाहेगा कि ये एग्ज़ाम सेंटर कैंसिल हो और वो री एग्ज़ाम हो। देखिए, पूरा एग्ज़ाम कैंसिल होना या ना होना ये तो रेलवे के हाथ में मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं ये एक अपना ओपिनियन बता रहा हूँ कि ऐसे भी स्टूडेंट इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहेंगे। हालांकि सर्वर इशू की जो समस्या है, जिनके साथ सर्वर इशू रहा है, मेमोरी पेज में उनका ओपन नहीं हुआ, 5-6 मिनट का देरी हो गया, उनके साथ समस्या रही, उनका एग्ज़ाम रेलवे कराए बहुत ज़रूरी चीज़ है। उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, या फिर कोई इस भीड़ भाड़ का या फिर नकल होने जैसे सिचुएशन का गलत फ़ायदा उठाना चाहा है और उसमें उनका नुकसान हो गया और वो चाह रहे हैं फिर से री एग्ज़ाम हो, तो ये थोड़ा सा गलत है। अभी कुछ पॉइंट्स और मैं बताऊंगा कि कुछ लड़कों का इसमें नुकसान और भी हो सकता है। उसके बाद से एक समस्या आती है माउस क्लिक को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे लड़कों ने कहा कि माउस को कई बार क्लिक करने पर ही ऑप्शन क्लिक हो रहा था। सबसे पहले देखिए, एग्ज़ाम में जब आप जाते हैं, देखिए ये साइकोलॉजी का एग्ज़ाम है, तो देखिए आप जिस तरह से सोच रहे हैं कि एकदम जो भी सिचुएशन है, कंडीशन है, एग्ज़ाम का इंटरफेस है, हमारे अकॉर्डिंग अगर नहीं होता है तो वो चीज़ गलत है। नहीं, ये साइकोलॉजी का एग्ज़ाम होता है। इसमें क्या है कि आपको उस एग्ज़ाम की तरफ आपको प्रिपेयर होना है। वो किसी भी तरह से चेंजेज, बदलाव चाहे रेलवे कर सकता है। दूसरी बात क्या था कि क्वेश्चन का जो पेज था जिस पे टिक करना था वो एकदम वाइट बैकग्राउंड के साथ था। कुछ लड़के कह रहे थे, सही सही बात है ये, कि जब आप किसी ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो जो क्लिक करने के बाद जो उसका कलर था वो बहुत हल्का ग्रे था। इससे क्या हुआ कि बहुत सारे लड़के उसे देख भी नहीं पा रहे थे, इसीलिए उन्हें बार बार वहाँ पे क्लिक करना पड़ रहा था। अब आते हैं माउस क्लिक को लेकर के। देखिए क्या होता है, ये ऑनलाइन सर्वर पे रहता है, सब कुछ ऑनलाइन होता है। जब आप घर पे बैठ के एग्ज़ाम देते हैं, सभी लोगों का कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है, किसी का i3 प्रोसेसर के साथ होता है, किसी का i5 के साथ होता है, किसी का i7 के साथ हो सकता है, कोई बहुत अच्छे माउस के साथ प्रैक्टिस कर रहा है, कोई मतलब वायरलेस माउस का यूज़ कर रहा है। तो सबका सिस्टम, ग्राफिक्स, ये सारी चीज़ें, प्रोसेसर सब अच्छे अच्छे रहते हैं। लेकिन एग्ज़ाम सेंटर का जो कंप्यूटर होता है वो बहुत हाई प्रोसेसर के साथ नहीं होता है। वो केवल इतना ही बनाया जाता है कि उस पर एग्ज़ाम दिया जा सके स्मूथली, बाकी और भी कोई हैवी लोड के लिए वो नहीं बना रहता है। होता क्या है कि जब आप एग्ज़ाम में किसी भी ऑप्शन को आप क्लिक करते हैं, आप घर पे प्रैक्टिस बहुत फास्ट करके गए हैं, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में किसी ऑप्शन को क्लिक करने जाते हैं, आप जल्दी में एक बार क्लिक किए। अब क्लिक करने और उस ऑप्शन को ग्रे होने में अगर वो 0.5 सेकेंड का लैग लेता है, कई बार आपने देखा होगा, आपका मोबाइल भी बहुत बार ऐसा होता है कि जब कभी क्लिक करते हैं तो जितनी जल्दी आप फास्ट काम करते हैं उतना जल्दी वो रिस्पॉन्स नहीं करता है, ठीक है, लेकिन आप करते रहते हैं और धीरे धीरे करके वो रिस्पॉन्स करता है। तो होता क्या है कि जब आप ऑप्शन को एक बार क्लिक कर रहे हैं, तुरंत आपने देखा रिस्पॉन्स नहीं हुआ तो आपने मल्टीपल क्लिक कर दिया वहाँ पे। तो जब 1 से 2 बार अगर वो क्लिक हो गया तो वो ग्रे होने से पहले ही वो वाइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेलवे ने कहा है कि किसी ऑप्शन को अगर आप 2 बार क्लिक कर देंगे तो वो अनटिक हो जाता है। तो क्या है कि आप उसके ग्रे होने का इंतज़ार नहीं कर पाए हैं। हालांकि वो 0.5 सेकंड का जो लैग है, हर क्वेश्चन में नहीं हो सकता है, हर सिस्टम के साथ नहीं हो सकता है, किसी क्वेश्चन में ये देखने को मिल सकता है। तो इस तरह की समस्या के कारण कई लोग क्या हुआ कि 2 बार क्लिक किए वाइट ही रह गया, तो फिर एक बार, तीसरी बार, 3 बार क्लिक किए तो ब्लैक हुआ। बहुत से लोगों से मैंने बात की और ये बहुत ही जेन्युइन समस्या कई लोगों ने बताया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि देखिए मैंने पेपर दिया नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ऐसी समस्या होती है और ये इसी कारण से होता है। अगर 100 लड़का ये कह रहा है कि एग्जाम में क्लिक को लेकर के समस्या थी, तो उसमें समझ जाइए 80 लड़कों के साथ यही समस्या है, 80 से 90 लड़कों के साथ, कि उन्होंने मल्टीपल क्लिक बहुत ही फास्ट कर दिया, जिससे उनका ऑप्शन ब्लैक होने से पहले ही वाइट हो गया। बाकी देखिए माउस क्लिक की जो समस्या है, माउस कहीं पे ख़राब होना, सरफेस का इक्वल ना होना, तो 5, 6, 10% लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। देखिए इस समस्या को आपने खुद भी फील किया होगा। जिन लोगों के साथ ऐसी समस्या रही और जो मैं बात कह रहा हूँ उससे अगर आप सहमत हैं तो आप इस बात को ज़रूर कमेंट में बताइए कि आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप 2 बार क्लिक किए हों, वाइट हो गया हो, 3 बार क्लिक किए हों, कभी कभी आप क्लिक कर रहे थे तो लेट से रिस्पॉन्स कर रहा था। इस बात को आप कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि बहुत सारे लड़कों से मैंने बात किया और उन्होंने इस बात को माना भी कि सही कह रहे हैं आप, ऐसा ही हो रहा था। इसीलिए वो लोग थोड़ा सा बाद में क्या हुआ कि क्लिक के बाद थोड़ा वेट कर रहे थे, जिससे उनका ऑप्शन क्लिक हो जा रहा था। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिनका 226 में से 224 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया उन्होंने, 225 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है, कुछ लोगों ने 226 पूरा का
पूरा अटेम्प्ट किया हुआ है। तो कैसे अटेम्प्ट किया हुआ है? इन्होंने इंतज़ार किया, इंटरफेस को समझा। तो इस पॉइंट को लेकर के मेरा जो एक्सप्लेनेशन है ये है। बाकी इसके अलावा भी आपका जो ओपिनियन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं इस बात को लेकर के। नेक्स्ट पॉइंट आता है 4th नंबर का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम में किसी का एग्ज़ाम पहले शुरू हो गया और किसी का बाद में, तो लोग क्या किए, मेमोरी को नकल कर लिए। ऐसा भी कमेंट में आ रहा है और बहुत सारे लोग वीडियोज़ के माध्यम से और अपनी अपनी बात बता भी रहे हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे देखिए एक स्क्रीन ये है, दूसरा स्क्रीन यहाँ पे है और तीसरा स्क्रीन यहाँ पे है। एक लड़का है A, B और C। अब होता क्या है कि देखिए मेमोरी पेज में ही नकल करने की कंडीशन है, बाकी किसी में आप नकल करने के पीछे नहीं जाएंगे। और ये मेमोरी पेज आपका था 2 मिनट याद करने के लिए और 2 मिनट आपका क्वेश्चन सेट करने के लिए। अब मान लीजिए ए वाले लड़के का, जैसे मान लीजिए इसका एग्ज़ाम शुरू होता है 10 बजे, ठीक है, और इसका जैसे ही सर्वर ओपन होता है 10 बजे ओपन हो जाता है और इसका सर्वर ओपन होता है 10:10 पे, ठीक है। इसका मतलब इसका ए वाले का एग्ज़ाम पहले शुरू हो गया है 10 सेकंड, तो ऑब्वियस सी बात है इसका क्वेश्चन पेज भी आपका 10 सेकंड पहले ही ओपन हो जाएगा। इसका क्वेश्चन पेज 10 सेकंड बाद ओपन होगा। लेकिन इस 10 सेकंड में ये लड़का जो है बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेगा कि इसका 10 सेकंड बाद ओपन होगा जब, तब मैं क्वेश्चन करना शुरू करूँगा। बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं सोचेगा कि इसका तो 10 सेकंड तक खुला रहेगा या फिर इसका बी वाले का 10 सेकंड अभी बचा हुआ है तो मैं क्या करता हूँ, इसके में से देख देख के पहले 10 सेकंड में कर लेता हूँ। बिल्कुल नहीं। अगर ये मेहनत से करके ये वाला लड़का पढ़ रहा है, इसने मेमोराइज अच्छे से किया है, तो इस 10 सेकंड में वो जाहिर सी बात है शुरू के 10 से 30 सेकंड में मेमोरी वाले पेज जो क्वेश्चन वाला ओपन होता है, सभी की एफिशिएंसी और फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है और वो लोग सोचते हैं, सभी लोग सोचते हैं कि इसी बीच में हम पूरा का पूरा 12 के 12 कर ले जाएं। तो वो अगल बगल तो बिल्कुल भी नहीं देखेगा। मेरे कहने का मतलब है अगर ए और बी के लड़के में जो टाइम गैप है, अगर 10 से 15 सेकंड का गैप है, तो बिल्कुल भी अगल बगल झांकने की कोशिश नहीं करेगा। ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए मान लीजिए ए वाले का दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि जैसे इसका क्वेश्चन वाला मेमोरी वाला पेज 10 बजे ओपन होता है, इसका जो है 1 मिनट या 1.5 मिनट बाद, इसका बी वाले का 1.5 मिनट बाद अगर एग्ज़ाम शुरू होता है किसी कारण से, लॉगिन होने के कारण या किसी भी कारण से, तो इस बीच में क्या है कि वो 30 से 40 सेकंड का वो इसको बेनिफिट ए वाले को मिल सकता है कि जो बगल से नकल करके ये लिख लें, ठीक है। लेकिन इसमें भी अगर इसका अपने मेमोरी पे कॉन्फिडेंस नहीं है और ये नकल करने पे बिल्कुल भी भरोसा रखता है, तभी वो बगल वाले के कंप्यूटर में देखने की या झांकने की कोशिश करेगा। कुछ लड़के मुझे कमेंट में ये कह रहे हैं कि लड़के मैं देख रहा था कि अगल बगल में बाजू में देख रहे थे, ऐसे वैसे कर रहे थे। अगर देखने में अगल बगल, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप जो देख रहे हैं हूबहू तुरंत आपको मिल जाए। आप अपने दिमाग पे अगर आप भरोसा करेंगे तो आप दिए हुए 5 इमेजेज में से फाइंड करना होगा तो 2 से 3 सेकंड में आप फाइंड कर सकते हैं। लेकिन बगल में आप झांकने जाएंगे तो एक ही इमेज को आपको देखने में 10 से 12 सेकंड लग सकता है आराम से। ऐसे में क्या होगा कि 2-3 इमेज अगर आपने देख भी लिया, उस समय आपका कॉन्फिडेंस इतना लूज हो जाएगा कि आपने ना ही मेमोरी अच्छे से याद की, अपना याद किया हुआ भी भूल जाएगा क्योंकि आप बगल में देखने जाएंगे। और ये ज़्यादा टाइम तक तो ओपन रहेगा नहीं बी का ना, वो 30-40 सेकंड तक ही ओपन रहेगा और फिर वो गायब हो जाएगा। अब क्या है कि आप टोटली, आपका दिमाग जो है बगल वाले पे डिपेंड हो गया था और उस बीच में आपने 2-3 क्वेश्चन देख भी लिया। अब एक बात और मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, ये थोड़ा सा कुछ लड़कों के साथ हुआ होगा, ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि हर सेंटर पे ऐसा हुआ हो कि सभी लोगों ने अगल बगल देख करके देखा या फिर सभी अगल बगल वाले लड़के का 1 मिनट का ही गैप पे पेपर शुरू हुआ हो। किसी 1000 में से ऐसे लड़कों में ऐसी कंडीशन आई होगी कि हो सकता है कि 1 आध मिनट के गैप पे रहा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि इनका 10 बजे शुरू हुआ हो, इनका 10:05 पे शुरू हुआ हो, तो इनका तो पहले ही सेट ख़त्म हो गया होगा। ए वाले का 10 बजे से शुरू हुआ होगा, 5 मिनट बाद अगर बी वाले का शुरू होगा एग्ज़ाम, तो इनका तो पहला सेट ख़त्म हो गया होगा। तो ये देख के बगल वाले से कर ही कह पाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी एक सेट आप आगे जा चुके हैं, आपका पहला सेट तो ख़त्म हो चुका है, अभी बगल वाला आपका पहला सेट कर रहा है। तो वो जो गैप है वो मैं कह रहा हूँ ना, ये 30-40 सेकंड का जो प्रोबेबिलिटी मैं बता रहा हूँ, इस बीच में अगर किसी को फ़ायदा मिला होगा 1-2 इमेज का, उनको मिल सकता है। लेकिन बाकी ऐसा अगर कोई कहता है या शोर करता है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया, बहुत ज़्यादा किसी को, तो मुझे नहीं लगता है कि प्रैक्टिकली बहुत सारे लोग जो है इसका एडवांटेज ले पाए होंगे।
अगर मान लीजिए कि कहीं पे सर्वर इशू, चाहे फिर किसी कारण से वहाँ पे सर्वर इशू आया हो, किसी का मेमोरी पेज ओपन ना हुआ, हल्ला वल्ला होने लगा हो, तो अगर वहाँ पे समस्या गई हो रेलवे के पास, तो हो सकता है इस सेंटर पे रेलवे कैमरे को जांच करें। अगर वो कैमरे को जांच करता है और कोई भी लड़का इस तरह की गतिविधि में पाया जाता है कि वो बगल से झांक रहा है, खड़े होकर के झांक रहा है, बातें कर रहा है, तो ये मान के समझिए कि रेलवे के पास अधिकार है कि उनके साथ गलत हो सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि उस लड़के के साथ गंभीर समस्या आ सकती है, वो फ्यूचर में एग्ज़ाम के लिए फंस भी सकता है। वो लोग इस बात के लिए को लेकर के भी अलर्ट रहें। रेलवे अगर ऐसा नहीं करता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए भी आप तैयार रहिए कि अगर सेंटर पे उन्होंने वीडियो को अच्छे से गहराई से देखने की कोशिश भी की, तो अगल बगल झांकना, शोरगुल करना या फिर नकल करके चीटिंग कर करके एग्ज़ाम देना, तो ऐसे में आपके साथ गलत ना हो जाए। क्योंकि भाई सभी लोग कह रहे हैं कि फेयर एग्ज़ाम की मांग कर रहे हैं, तो फेयर एग्ज़ाम में तो ये भी आता है ना कि कोई लड़का बगल वाले से देख करके 12 के 12 इमेज या फिर 2 ही 3 इमेज भले ही ना कर पाया हो, 2-3 इमेज के लिए अगर उसने बगल में झाँका है और इस तरह से अनफेयर कंडीशन में पकड़ा जाता है, तो उसको भी तो गलत कर सकता है रेलवे। मैंने यहाँ पे 3-4 पॉइंट आपके सामने रखने की कोशिश की है और बहुत सारी भी समस्याएं हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा वीडियो लेंदी करेंगे तो बहुत सारी समस्याओं पे चर्चा हो सकती है, लेकिन इन शॉर्ट में मैंने 3-4 पॉइंट को यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। क्योंकि देखिए, जब एग्ज़ाम सेंटर में थोड़ा सा शोरगुल हो गया तो कुछ लड़कों का ख़राब भी हो गया, लेकिन कुछ लड़कों ने बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बनाया भी। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बताया कि मेरे सेंटर पर कुछ लोगों की गड़बड़ियाँ हुई, उन्होंने थोड़ा सा इन्विजिलेटर की मदद ली और वो लोग आ करके सॉल्व कर रहे थे। तो इस बीच में थोड़ा बहुत मतलब शोर का माहौल हो गया, लेकिन उस बीच में भी उन लोगों ने थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना करके पेपर दिया। तो कुछ लोगों का पेपर में एक आध को 2 क्वेश्चन छूट गया, लेकिन उन्होंने पेपर बहुत ही कंसंट्रेशन बना करके दे करके और उन्होंने अच्छा किया हुआ है। अब क्या है कि कुछ लड़के कह रहे हैं कि पूरा एग्ज़ाम कैंसिल हो। देखिए, पूरा एग्ज़ाम अगर कैंसिल होता है तो सभी सेंटरों पर तो देखिए ऐसी समस्या तो नहीं रही है। अगर सभी सेंटरों को कैंसिल हो जाएगा तो जिनका पेपर अच्छा हुआ है, क्या गारंटी है कि अगला पेपर अच्छा हो उनका, या फिर क्या गारंटी है कि उनके अगले पेपर में ऐसी समस्या ना आ जाए सर्वर इशू का। तो आप सोचिए कि सभी लड़कों का अगर री एग्ज़ाम कराया जाता है और फिर से ऐसी समस्या सर्वर की आती रहे, तो इस तरह से ये साइकिल तो पूरा चलता रहेगा, चलता जाएगा और हमेशा री एग्ज़ाम होते जाएंगे और एग्ज़ाम बहुत डिले हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि रेलवे इन सब चीज़ों पे अपना संज्ञान ली हुई है और अपना देख भी रही है कि जिनके साथ समस्या है उनका दोबारा एग्ज़ाम करा देना चाहिए, और वो लोग कराएंगे भी। कुछ सेंटरों का उन्होंने बताया हुआ है। बाकी देखिए, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अलग अलग तरीके से आप लोग ओपिनियन देंगे। कुछ लोग मेरे फेवर में भी बात कर सकते हैं, कुछ लोग हो सकता है कि मेरे अपोज में भी बात कर सकते हैं। सबका अपना अपना मत है, अपने अपने समझदारी से और अपने को जितना संतोषजनक आपको लगता है जवाब, उस तरह का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन मेरे द्वारा जो पॉइंट्स यहाँ पे रखे गए हैं, 4 पॉइंट मैंने यहाँ पे रखा है, इसके अलावा भी कई पॉइंट हो सकते हैं, आप उस पर भी चर्चा कर सकते हैं। मेरा खुद का ओपिनियन यही है कि मैं मानता हूँ कि जिस सेंटर पे जिस लड़कों के साथ सर्वर इशू रहा है, उनका फिर से दोबारा एग्ज़ाम रेलवे करा लें। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जितने भी लड़कों का एग्ज़ाम अच्छा भी हो गया है और उन्हें लगता है कि मेरे सेंटर पे थोड़ा सा हल्ला और ये इस तरह की चीज़ें हो गई हैं, तो मैं उनसे कहूँगा, एक बार अलर्ट करना चाहूँगा कि वो लोग अपना साइको का प्रिपरेशन करते रहें। अगर आपके पूरे सेंटर को अगर उन्होंने रद्द कर दिया तो आपको एग्ज़ाम देने जाना ही पड़ेगा। और इस कंडीशन में आप ये नहीं कह सकते कि मेरा 226 क्वेश्चन में से 226 क्वेश्चन मैंने सही किया हुआ है और फुल कॉन्फिडेंस के साथ किया है। भले ही आपने शोरगुल में कर दिया हो, लेकिन आपको एग्ज़ाम देने जाना पड़ सकता है। तो आप इसके लिए भी अलर्ट रहिएगा, तैयार रहिएगा। लेकिन जिनके सेंटर पे कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, सर्वर का इशू ज़्यादा नहीं आया है और एक आध लड़के का किसी का हुआ हो नहीं, बाकी सबका पेपर अगर सही से शांति से हो गया हो, तो वो लोग मतलब निश्चिंत रह सकते हैं। बाकी अलग अलग बैटरी टेस्ट में लोगों के जो अटेम्प्ट हैं उसको लेकर के मैंने अपने चैनल पे पोल किया हुआ है, जनरेट किया हुआ है। तो आप लोग जा कर के पोस्ट वाले सेक्शन में यूट्यूब के, उसमें आप जा कर के अपना रिप्लाई कर दीजिए, उस पोल में पार्टिसिपेट करिए। मैं कल जो है इस पर वीडियो लेकर के आऊँगा कि किस बैटरी टेस्ट में कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट ठीक ठाक है, उतने पे आपका जो है टी स्कोर 42 के आसपास में बन जाएगा। तो उस पर हम बात कल करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।